आज हम लोग सीखेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो आपका देखो, अगर आप एक फिगर बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा, तो इट शुड बी जस्ट लाइक दिस कि आपके जो रेसिस्टेंस हैं वो आपके कैसे होंगे, दे आर इन सीरीज विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये देखो आपके रेजिस्टेंस है, दिस इज योर R1, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। ठीक है, अब अगर पूरा सर्किट बनाते हो तो हाउ इट लुक्स, इट विल बी जस्ट लाइक दिस। यहां पर आपका एमीटर, ठीक है, और यहां पर आपका सोर्स, दिस इज योर सोर्स। तो ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो इफ इट इज पॉजिटिव तो इस साइड में आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव, और ये साइड में आपका नेगेटिव। अब यहां पर हम लगाते हैं अपना क्या है, ये देखो जस्ट लाइक अ स्विच, है ना, और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो दिस इज द सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रॉपर्टी हियर, तो प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं यहां पर। प्रॉपर्टीज में आपका क्या है, इसमें इन सीरीज वोल्टेज डिवाइड्स, नंबर 2 करंट इज कांस्टेंट। ठीक है, आपका वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, करंट कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज देखो ये आपका क्या है, V। ठीक है, तो यहां पर देखो करंट इज नथिंग बट I इज द करंट। तो तीनों रेजिस्टेंस पे I इज सेम। ठीक है ना, मैंने कहा वोल्टेज डिवाइड्स, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो वोल्टेज देखो क्या हो गया आपका, फर्स्ट रेजिस्टेंस में V1 इज इक्वल टू IR1। यहां पर क्या हो गया आपका, V2 इज इक्वल टू IR2, एंड यहां पर क्या हो गया, V3 इज इक्वल टू IR3। तो वोल्टेज आपके डिवाइड हो गए, लेकिन अगर आप उसको ऐड करें, दैट इज इक्वल टू द सेम वोल्टेज। दैट मीन्स V इज इक्वल टू, वी कैन से V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, एंड करंट इज कांस्टेंट। अब आपके देखो यहां पर 3 रेजिस्टेंस है, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, that is your resultant resistance. We can say that is your RE, effective resistance is equal to R1 plus R2 plus R3. ठीक है, तो ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, आपको ध्यान रखना है इसमें। Voltage divides, current is constant. You can see I is everywhere.
लेकिन वोल्टेज आपका डिवाइड हो रहा है V1, V2 एंड V3, 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। अब देखो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस, क्या होंगे इसके डिसएडवांटेजेस, तो वी विल राइट दैट ओनली डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में देखो, सपोज ये आपका R1 रेजिस्टेंस बंट हो गया, जल गया, खराब हो गया, तो ये जो करंट आपका जा रहा है इट विल नॉट गो हियर। दैट मीन्स आपकी जो आगे के कंपोनेंट्स हैं दे विल नॉट फंक्शन, है ना। तो वी कैन से नंबर 1 इज योर, इफ वन component burns, others also will not function। है ना। तो आपका अगर ये खराब हो गया तो दूसरे भी काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब करंट इज कांस्टेंट, है ना। सपोज आपने R1 ले लिया बल्ब, दिस इज योर बल्ब। सेकंड आपने ले लिया फैन, एंड थर्ड आपने ले लिया गीजर। तो आप देखोगे ये तीनों रेजिस्टेंस हैं, बल्ब, फैन एंड गीजर, तीनों हमने किसमें ऑपरेट किया, सेम करंट के ऊपर। तो क्या होगा, इट विल माल फंक्शन। तो नाउ वी कैन से इन सीरीज कनेक्शन कंपोनेंट स्टार्ट्स माल फंक्शनिंग। malfunctioning of components। ठीक है ना। तो ये तो हो गया डिसएडवांटेज। अब आपका एडवांटेज क्या है इसके अंदर, व्हाट इज द एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, सपोज ये फर्स्ट वाला कंपोनेंट आपका खराब हो गया ड्यू टू हैवी करंट, तो उसने क्या किया, इट एक्ट्स लाइक अ फ्यूज, दूसरे कंपोनेंट्स को बचा दिया, तीनों खराब नहीं होंगे। ठीक है। तो एडवांटेज में आपका क्या है, इन हैवी करंट it acts like fuse। ठीक है, इट विल एक्ट लाइक अ फ्यूज। और आपका क्या होगा, सपोज ये आपका जल गया तो क्या होगा, ये भी बच जाएगा आपका, ये भी बच जाएगा, ओनली वन कंपोनेंट विल गो आउट। ठीक है। तो इट विल एक्ट लाइक अ फ्यूज अगर हैवी करंट इज देयर। तो ये कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दो।